वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे फर्स्ट यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक सारे फार्मूला। तो आज का हमारा एजेंडा है कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फार्मूला रिवीजन, फोरियर एनालिसिस के फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट रिवीजन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूला रिवीजन। तो अगले 8 से 10 मिनट साथ वीडियो देखते रहें, सारे कॉन्सेप्ट कवर करूँगा इसके अंदर। तो पहले हम सबसे पहला देखेंगे सी आर इक्वेशन। तो सी आर इक्वेशन, अगर कोई फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू टाइम्स एक्स वाई प्लस आई टाइम्स वी कॉमा एक्स वाई दिया है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई है, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है। तो अगर दोनों कंडीशन अगर हमारा कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। इफ बोथ कंडीशन सेटिस्फाई बाई फंक्शन देन एफ जेड इज एनालिटिक। एंड सेकेंड टॉपिक है लाप्लास इक्वेशन। कोई भी अगर फंक्शन दे रखा है तो उस फंक्शन को एक बार, दो बार वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव फाइंड आउट करके, और एक्स दो बार पार्शियली एक्स के साथ दो बार डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट निकालने के बाद अगर उनको ऐड कर देंगे, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ रही है तो उसको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं कि जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर अगला पार्ट, तो अगला पॉइंट है इफ फंक्शन एफ इज एनालिटिक देन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट जो होगा हार्मोनिक फंक्शन होगा ही होगा, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। फिर अगला फॉर्मूला जो हमारा आता है ए टू दी पावर जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड लॉग ए। इसकी हेल्प से हम कई सारे आई टू दी पावर आई, रूट आई की पावर आई जैसे सवाल हल कर सकते हैं। और यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं जिससे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं, साइन जेड कॉस जेड वगैरह की वैल्यू। तो उसके लिए साइन आई एक्स जो होता है आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, कॉस आई एक्स हमारा कॉस हाइपरबोलिक वाई होता है। तो इन दोनों रिलेशन का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि कोई भी फंक्शन एफ जेड डी जेड किसी क्लोज कर्व के अराउंड अगर इंटीग्रेट किया जाता है तो उसकी वैल्यू आती है जीरो। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए, और जो हमारी कर्व है वो क्लोज होनी चाहिए, और सिंपली कनेक्टेड डोमेन होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन अगर हमारा कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। यही हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम बोलती है। फिर बढ़ते हैं अपने कॉची इंटीग्रल फार्मूलाज पे। तो यहाँ पे दो कॉची इंटीग्रल फार्मूलाज हैं, एक nth डेरिवेटिव के लिए है, एक नॉर्मल फार्मूला है। तो इसकी हेल्प से हम अपने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला है एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड एंड टू पाई आई टाइम्स एफ ऑफ जेड नॉट। और यहाँ पे जो एन डेरिवेटिव के लिए है तो यहाँ पे n प्लस वन, और यहाँ से n की वैल्यू निकाल के हम इस फंक्शन में रख के सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फंक्शन को n टाइम्स डिराइव कर दे सॉरी डेरिवेटिव ले लेते हैं n टाइम्स, और उसके अंदर जेड नॉट वैल्यू रख लेते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जेड नॉट जो है ये हमारे कर्व के अंदर होना चाहिए, जो भी हम कर्व के लॉन्ग सॉल्व कर रहे हैं। फिर आठवां अगला कॉन्सेप्ट है पोल। पोल क्या होता है? पोल भी एक सिंगुलैरिटी होती है। सिंगुलैरिटी क्या होती है? सिंगुलैरिटी मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो, उसको हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। तो पोल एक ऐसी सिंगुलैरिटी होती है जिसपे अगर हम फंक्शन की लिमिट लें और लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो उसको पोल बोलते हैं। पोल का यूज़ करके हम रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिड्यू कैलकुलेशन हम दो फॉर्मूले होते हैं, एक सिंपल पोल के लिए और एक होता है पोल ऑफ ऑर्डर एम के लिए। तो जो सिंपल पोल होता है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट और एफ जेड हो जाएगा। और पोल ऑफ ऑर्डर एम, जब ऑर्डर एम का पोल दिया हो जहाँ पे हमारा सिंगुलैरिटी रिपीट हो रही हो पोल्स, तो वहाँ पे वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट डी टू डी एम माइनस वन अपॉन डी जेड एम माइनस वन एंड जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन एफ जेड। इसकी हेल्प से हम रेजिड्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है रेजिड्यू कैलकुलेशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, अगली थ्योरम देखते हैं, कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो कॉची रेजिड्यू थ्योरम में क्या होता है कि हम इस तरह से इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ रेजिड्यूज कर देते हैं, रेजिड्यू निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे और टू पाई आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और दो फार्मूला दे रखे हैं इनसे भी हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक